अच्छा, मैनेजमेंट में से पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं कि उसको करते क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगू जो है कितने दिन का मर्ज है, 7 डेज। डेंगू अगर 7 डे पे यानी संडे को आपको डायग्नोज हुआ कि डेंगू, संडे को पता चल गया कि इस डेंगू, आपने ऐड करना है 6। आगे दिन कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। पहले आपको देखना है कि यार इसके 1.5 लाख प्लेटलेट्स थे, तो पेशेंट को ये अवेयरनेस देनी है कि आप आपको ठीक कब हो गया। तो पेशेंट आपसे बार बार पूछता है कि यार डॉक्टर साहब अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि डेंगू का मतलब लोगों के दिमाग में है कि आई विल डाई, लेकिन ऐसा नहीं है। डाई जब होता है जब हमारी गलती होती है, पेशेंट्स की कंप्लायंस पोर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेंगू का कसूर किसका है, मरने में या मारने में। तो पहले हमने क्या बताया, संडे को हुआ है +6 करेंगे, सैटरडे को ही इज गोइंग टू बी नॉर्मल प्लेटलेट्स पे आ जाएगा। तो 1.5 लाख से 80, 80 से 90, 90 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, ये हो गया 5th 6th डे। 6 डेज के बाद इट विल हील। फर्स्ट करो कि हम एक मैनेजमेंट बताते हैं कि पपीते का जूस ले लें लेमन के साथ, और एप्पल का जूस लें विद लेमन। ये बहुत अच्छा क्योर है दुनिया में। पपीता करता क्या है, पपीते के लीव्स दुनिया में वैसे क्या एडिशनली क्या काम करते हैं। नॉर्मली पपीते का जो पपाया है उसके लीव्स हीलिंग के लिए काम करता है, हील करता है। बेसिकली होता क्या है कि एक हमारी सेल है, सेल में जो वॉल है, डेंगू के मच्छर ने काटा, उसको इसने सेल को लीक करके, इन्फ्लेम करके उसको लीकिंग प्रोसेस पे ले आया। तो उसमें लीक क्या होगा, इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में सारे फ्लूइड बाहर आना शुरू होंगे, वहां आपकी डिहाइड्रेशन होगी। जब सारे फ्लूइड बाहर निकलेंगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो यू विल फील डिहाइड्रेटेड, थर्स्टी। ब्लीड कैसे होगा, ब्लीड ऐसे होगा, ब्लीडिंग का फैक्टर आएगा जब आपके प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत छोटी सी चीज है, प्लेटलेट्स भी पानी के साथ निकलना शुरू होगा। दैट इज द मेन कॉज कि प्लेटलेट्स नीचे जाना शुरू होगा। पपीते का जूस जो है, पपाया जूस एंड लेमन, क्या काम करता है, वो हील करता है। अगर आप नहीं भी देंगे, कॉन्सेप्ट ये ना कि हमने दिया तो आप ठीक हो रहे, नहीं। पपाया जूस सिर्फ आपको हील कर रहा है। 7 डेज पे प्लेटलेट्स वापस अपनी जगह पे आना ही आना है। तो ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि पपाया जूस से कोई प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहा है, वो सिर्फ हील कर रहा है। वो आप कहीं याद कट लग गया और आप इधर भी लगाएंगे तो भी वो हील करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप डिहाइड्रेटेड क्यों हो रहे हैं, ब्लीड क्यों हो रहा है। ब्लीड इसलिए हो रहा है कि जब वाटर की परसेंटेज कम हो रही है हमारी बॉडी में, तो क्या क्या होगा, हम शॉक में जाएंगे, शॉक में जाएंगे, हमारी किडनी हमारा फ्लूइड रिलीज करेगी, किडनी ड्राई होगी, लिवर ड्राई होगा, वहां हमारी हीमो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो डिहाइड्रेटेड होते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वी गेट सिक, फीवर, डिहाइड्रेटेड एंड देन ब्लीड। तब हमारे प्लेटलेट्स के साथ क्या गिरता है, WBCs गिरना शुरू होती है, ड्यू टू वाटर इन कंसंट्रेशन, वाटर की फ्लूइड कम हो जाता है। तो आपको बचाना क्या है, आपको मैनेजमेंट में पहला क्या करना है, वाटर इनटेक बढ़ानी है। देन एडिशनली आपको सारी चीज देनी है, पपैया का जूस दे दिया, फॉलिक एसिड दे दी, पैरासिटामोल दे दी, ये आपकी एडिशनल चीजें हैं। वायरसेस तो अपनी जगह पे जाके अपने सेटलमेंट इसके 7 डेज पे होंगे ही होंगे, तो इसलिए उसको आपको वरी नहीं होना। हाँ, अगर फर्ज करें हीम कंसंट्रेशन कम हो जाए तब आपकी ब्लीडिंग फैक्टर बढ़ेगा, वो ब्लीडिंग फैक्टर है। तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट management of dengue is symptomatic and supportive. Bed rest is advisable during the acute phase. Use cold sponging to keep temperature below 39 degree. Antibiotics may be used to lower the body temperature. Aspirin and NSAID. Ibuprofen नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't give ibuprofen. क्यों ibuprofen हमेशा, वैसे भी आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, कोई भी मीजल्स लाइक रैश, चिकन पॉक्स लाइक रैश, कोई भी रैश सिम्टम में भी
डोंट गो फॉर आइबुप्रोफेन. आइबुप्रोफेन कॉजेस ब्लीड, क्योंकि वो लिवर में से ट्रांसप्लांट होती है. तो हमेशा हर चीज, जब भी हमारा इन्फेक्टिविटी पीरियड होगा तो पहले क्या इन्फेक्ट करता है? हमेशा लिवर इन्फेक्ट करता है. तो आपको लिवर से पास होने वाली कोई चीज नहीं देनी है. दैट इज आइबुप्रोफेन. और स्पेशली मैफेनेफिक एसिड भी और एसिटामिनोफेन भी, वो भी नहीं देनी है. तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल पे रखना है, या फिर आईवी पैरासिटामोल, या फिर रेक्टल पैरासिटामोल, या फिर पैरासिटामोल पर ओरल. ये सारे डोजेज हैं. अब जो मैनेजमेंट है, हम कहते हैं कि फॉलिक एसिड, हाई डोज ऑफ विटामिन, सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, ये हमारा एडिशनली थेरेपीज है. Oral fluids, electrolytes therapy are recommended for the patients with excessive sweating and vomiting. Patients should be monitored in dengue hemorrhagic fever, endemic area until they become afebrile for 1 day without the use of antibiotics, and after platelets of hematocrit determines our stable platelets count is more than 50,000. और 50,000 कब होंगे दोबारा? कौन से डेट पे होंगे? 7 to 8 डेज में दोबारा ये अप होना शुरू होंगे. लीकिंग भी उसी पे ही खत्म होगी. लीकिंग को कौन रोक रहा है? क्या बताया मैंने? रिपेयर कौन कर रहा है? पपाया जूस जो दे रहे हैं लेमन के साथ मिला के, वो सिर्फ हील कर रहा है. वो ट्रीटमेंट नहीं है, हीलिंग है. ट्रीटमेंट तो खुद ब खुद ही अब आएगा ही आएगा. तो इसलिए परेशान नहीं होना कि बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए. और पेशेंट को डराना नहीं होता, क्योंकि पेशेंट उसको बहुत डरा होता है. क्योंकि पेशेंट थिंक कि यार डेंगू मींस आई डाई, लेकिन ऐसा नहीं है. वैक्सीनेशन